Hello everyone, welcome back to my channel. Keep learning. So HPTET मेडिकल एंड नॉन मेडिकल केमिस्ट्री सेक्शन PYQ सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. The number of valence electrons in Cl negative ion are options are 16, 18, 17 या फिर 8. सो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है कि Cl नेगेटिव आयन में कितने नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. 16 है, 8 है, 17 है या फिर 18 है. ये क्वेश्चन आपका नवंबर टेट 2023 में आया हुआ है. सो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता लगाने के लिए आपको एटॉमिक नंबर और एलिमेंट का पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके पास एक टेबल बनाया हुआ है. इसमें एटॉमिक नंबर 1 एलिमेंट, किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 1? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गॉन 18, पोटाशियम 19 एंड कैल्शियम इज 20. सो ये आपको ये सीरीज पूरी लर्न करनी पड़ेगी, ये टेबल लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि Cl नेगेटिव की जगह कोई और आयन भी आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता लगा सकते हैं. तो मेन हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 4 सेल्स में डिवाइड करते हैं, KLMN. ठीक है, KLMN सेल्स, और आपको पता है कि K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, L सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, M शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं और N में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं. ठीक है, सो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर होगा उसी के हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाएंगे. हाइड्रोजन में क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, सो K सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेगा? 1. नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है? जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस सेल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे, वैलेंस शेल मतलब कि लास्ट वाली आउटर मोस्ट जो शेल है. देखो अभी आगे भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, तो जो बाहर वाली शेल है इसको हम बैलेंस या फिर आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं. आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही हम उस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताते हैं. सो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1 है, तो K शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा और K में एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि एक ही है हाइड्रोजन के पास. तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1. हीलियम में 2 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और इसकी बैलेंसी 0 होती है हीलियम की, क्योंकि ये नोबल गैस है. उसके बाद लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1. 2,1 क्यों? क्योंकि K सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, इसीलिए नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन बचेगा 3 में से 2 ऐड हो गए K शेल में, एक बच गया तो वो एक इलेक्ट्रॉन L शेल में जाएगा. तो यहाँ पे लिथियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने हैं? 1. बेरिलियम में अगर आप देखेंगे तो एटॉमिक नंबर 4 है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन K शेल में और 2 इलेक्ट्रॉन L शेल में जाएंगे. ठीक है, 2 + 2 = 4. तो बेरिलियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं. बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3, तो यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हैं. कार्बन में 2,4, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. नाइट्रोजन में 2,5, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. ऑक्सीजन में 2,6, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. फ्लोरीन में 2,7, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. एंड नियॉन में 2,8, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं नियॉन में. ठीक है, नियॉन की वैलेंसी भी कितनी होती है? 0, क्योंकि नियॉन भी क्या है? एक नोबल गैस है. उसके बाद अब देखो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीटली फिल्ड हो गया आपका नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो उसके बाद सोडियम जो आएगा उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि टोटल एटॉमिक नंबर 11 है. तो यहाँ पे 2,8,1, 11th जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका M शेल में जाएगा. तो सोडियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1. मैग्नीशियम अगर हम देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो यहाँ पे 2,8,2. सो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 और M में 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? मैग्नीशियम में 2, एल्यूमिनियम में 2,8,3, सिलिकॉन में 2,8,4, फॉस्फोरस में 2,8,5, सल्फर में 2,8,6. तो यहाँ पे सोडियम में 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में 2, एल्यूमिनियम में 3,
सिलिकॉन में 4, फॉस्फोरस में 5, सल्फर में 6, क्लोरीन में 7, आर्गॉन देखेंगे अगर 2,8,8, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखेंगे आउटरमोस्ट शेल में तो आर्गॉन में भी कितने होते हैं 8, तो इसकी वैलेंसी भी 0 होती है क्योंकि आर्गॉन भी एक नोबल गैस है। उसके बाद पोटेशियम अगर हम देखेंगे तो KLMN, KLM, ये तीनों शेल्स फुली फिल्ड हो गई आपकी, तो आर्गॉन में 288 यहाँ पे फुली फिल्ड हो गई हैं। तो पोटेशियम में नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका N शेल में जाएगा 2881, तो पोटेशियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। कैल्शियम में 2882, तो कैल्शियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो आपने ध्यान रखना है कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स और एन में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड अप करके आपका एटॉमिक नंबर बनता है। ठीक है, अगर हम कैल्शियम देखें तो यहाँ पे 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 2 20, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ के कितना आएगा टोटल सम एटॉमिक नंबर के बराबर। ओके, तो यहाँ से अगर आप क्लोरीन देखें तो क्लोरीन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, बट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है Cl नेगेटिव। अगर सिर्फ आपसे Cl पूछा होता तो यहाँ पे आपके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते 7 होते, लेकिन आपके पास Cl नेगेटिव आयन के बारे में पूछा गया है। सो अगर आपके पास कोई आयन आए तो उसमें आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता कैसे लगाना है। सो अगर आपके पास नेगेटिव आयन है जैसे कि Cl नेगेटिव है, ठीक है, सो अगर आपके पास नेगेटिव आयन है तो अगर नेगेटिव है तो वहाँ पे हम जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में ऐड कर देंगे। जैसे क्लोरीन एटम है तो क्लोरीन एटम में हमने देखा कि इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज जब लग गया तो 1 इलेक्ट्रॉन हम उस 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड कर देंगे। 7 में जब हमने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो टोटल कितने हो गए आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो Cl नेगेटिव आयन जो है उसमें आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे 8। ठीक है, तो जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर, जैसे अगर Cl के ऊपर 1 था तो हमने जो एटम है क्लोरीन एटम जो है उसके जो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें हमने 1 ऐड कर दिया। ठीक है, अगर मान लो आपसे पूछा होता O2 नेगेटिव, ठीक है, अगर O2 नेगेटिव पूछा होता तो आपने देखना है कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन में है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 प्लस O2 नेगेटिव, 2 चार्ज है यहाँ पे, 2 नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कर देंगे 2, तो टोटल कितने आ जाएंगे 6 + 2 = 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो O2 नेगेटिव में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और अगर आपसे सिंगल O ही पूछा होता, ठीक है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीजन ही ओनली पूछा होता तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और O2 नेगेटिव पूछ लिया तो 6 में 2 प्लस करके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, सो नेगेटिव चार्ज अगर लगा हो इट मीन्स वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, नेगेटिव चार्ज मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए हम यहाँ पे जितना भी नेगेटिव चार्ज था हमने एड अप कर लिया। Cl नेगेटिव में 1 नेगेटिव चार्ज था तो इसीलिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 1 ऐड किया। ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज था इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 ऐड किया। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 8। आई होप ये समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर मान लो आपके पास पॉजिटिव आयन के बारे में पूछा हो, जैसे कि Na पॉजिटिव, सोडियम प्लस, सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो पॉजिटिव के केस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तब जाके किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। सो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है इट मीन्स वहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, तो सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है आपका 11, तो 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 पॉजिटिव चार्ज लगा है तो एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। सो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, लास्ट में अब बैलेंस शेल कौन सी आ जाएगी ये वाली, तो यहाँ पे कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8। तो अगर आपसे Na पॉजिटिव पूछा जाए तो Na पॉजिटिव में आपके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, Na पॉजिटिव में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये ध्यान से याद रखना। अगर मान लो Mg2 पॉजिटिव पूछा होता, ठीक है,
तो यहाँ पे आपके पास 2 पॉजिटिव बोल रही हूँ मैं, Mg2 पॉजिटिव अगर पूछा होता तो मैग्नीशियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 0। तो यहाँ पे ये सारा 0 हो गया तो कितने रहेंगे अब 2,8। तो Mg2 पॉजिटिव में भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8। Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव इन दोनों में ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे 8। अगर मान लो Al3 पॉजिटिव होगा, 3 पॉजिटिव मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से खत्म हो जाएंगे, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर आ रहा है 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ब्यूट 3 आइन 2 ओन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। सो राइट आंसर इज कीटोन। ब्यूट 3 आइन 2 ओन में कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक और इसको अधिक से अधिक शेयर करो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।